खाना बनाते समय अगर आप भी ये दो गलतियां करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। आपको डायबिटीज की समस्या होने लगेगी, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, दमा अस्थमा की दिक्कत होने लगेगी, शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ आपकी ऐसी दो गलतियों के बारे में बात करने वाली हूं जिन्हें अक्सर हम खाना बनाते समय करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी गलती है, अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उनका इस्तेमाल कम करें या फिर बिल्कुल बंद कर दें। तो मेरे लिए ये आप कह सकते हैं एक तरीके से रिवॉर्ड होगा, गिफ्ट होगा मेरे लिए अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल बंद कर दें। क्यों कर देना है बंद? आप जानते हैं कि क्या एल्युमिनियम जो है, इससे निकलने वाली जो चीज़ें हैं, जो ये मेटालिक चीज़ें हैं, वो हमारे शरीर में जा करके हमारे शरीर को कितना कमज़ोर कर रही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। एल्युमिनियम के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जब इसमें खाना बनाया जाता है तो वही तत्व इसके वो धीरे धीरे करके हमारे खाने में इंक्लूड होते रहते हैं और वही तत्व हमारे शरीर में जाकर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर का एसिक्रेटिव सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी से जितने भी जहर हैं, जो विषाक्तता है, उसको क्लियर करता रहता है। लेकिन एल्युमिनियम की वजह से जो भी इसके जो तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं खाने के थ्रू, उनको वो भी डिटॉक्स नहीं कर पाता है। ये धीरे धीरे करके हमारी आंतों में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ही हमारी धीरे धीरे करके नसों में ब्लॉकेज आता है, हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, डायबिटीज़ की समस्याएं होने लग जाती हैं, दमा अस्थमा की दिक्कत रहने लग जाती है। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, जो ये मेटालिक चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जब इकट्ठी होंगी तो जो कि आप जानते हैं कि हम सिंपल सा भोजन भी करते हैं तो उसको भी पचने में कितना समय लगता है, कितना लंबा प्रोसेस है जब वो मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। पर वहीं पर जब इस तरह की चीज़ें हमारे पेट में जा करके इकट्ठी होती हैं तो ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती हैं। यहाँ आकर के हमारा सिस्टम फेल हो जाता है और ये हमारे शरीर में बार बार इकट्ठी होने की वजह से ब्लॉकेज आने लगती हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक भारी धातु है जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल पहले हमारे यहाँ पर नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो वो इस एल्युमिनियम को लेकर के आए थे। अब हमारे घर में ये बर्तन आ गए हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। इससे आपको सिर्फ दमा, अस्थमा, डायबिटीज या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ही नहीं आती है। यहाँ तक कि कई बार रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर अगर आप एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बना करके खाते हैं तो इससे बॉडी इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आज के बाद एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल पूरी तरीके से आप बंद कर दें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं खाना बनाते समय, वो भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, एक बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग में है, आयोडीन युक्त नमक खाइए, इससे आपका दिमाग तेज होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आयोडीन की जरूरत हमारे शरीर को होती है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर इंक्लूडेड है, वो हमारी बॉडी में बनता रहता है, उसकी हमें बाहर से उसको लेने की जरूरत नहीं होती है। पर ये जो आयोडीन युक्त नमक हमारे मार्केट में बिकता है, जिसको हम घर पर लेकर के आते हैं ये सोच करके इससे हमारा दिमाग तेज होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, ये हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है। लगभग भारत को छोड़कर और सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक बैन है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खूब मार्केट में बिकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आयोडीन युक्त नमक ना खाएं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप लंबे समय तक आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी हमारी अपने आप आयोडीन क्रिएट करती है, अलग से आयोडीन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, काला नमक का इस्तेमाल करें, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।